औज़ुबिल्लाहिस्समीउल-अलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अज़ान मोहतरम, परवरदिगार आलम आप सबको सलामत रखे। पहले हमने, आपको याद होगा कि अंगूठी के हवाले से एक वीडियो हमारी आई थी कि चांदी जो है वो इंसान के बदन के साथ क्या करता है, और तकरीबन 650 वायरस हैं कि जो चांदी की अंगूठी पहनने से इंसान से दूर हो जाते हैं। और पाकिस्तान टीवी पे वो वीडियो मौजूद है और उसका लिंक भी आप मुशाहिदा कर लेंगे। अज़ान मोहतरम, आज मेरा जी ये चाह रहा है कि पत्थरों में अक्सर सवाल होता है कि कौन सा पत्थर पहनना चाहिए और किस पत्थर की फजीलत है। चंद पत्थर ऐसे हैं कि जिनके लिए हुक्म ये है कि बगैर इस्तिखारे के पहने जा सकते हैं, और मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने मोमिन की अलामात में बताया है और मोमिन के लिए उसको पसंद फरमाया है। उनमें से एक जो है वो अकीक यमनी है, जिसके पहनने की ताकीद वारिद हुई है। फिरोजा है, याकूत है, दुर्र नजफ है, ये वो पत्थर है। और हदीद सीनी जिसे कहा जाता है, ये वो पत्थर है कि जिनके पहनने की ताकीद वारिद हुई है। और रिवायात काफ़ी ज़्यादा हैं कि इन अहजार को इंसान जो है अपने हाथों में रखे, क्योंकि ये सुन्नत पैगम्बर भी है, सुन्नत मासूमीन भी है, सुन्नत अइम्मा अतहार है, अंबिया की सुन्नत है। ये मखसूस और मुतबर्रक और मुबारक पत्थरों की अंगूठी का हाथ में पहनना, ये अंबिया की सुन्नत है जो चली आ रही है। अकीक यमनी ये वो पत्थर है कि जिसके लिए इतना मैं जुमला कह दूं, इरशाद दैलमी में रिवायत है सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, आपने फरमाया कि अकीक सबसे पहला पत्थर है कि जिसने अल्लाह की रबूबियत का इकरार किया और अपने अब्द होने का इकरार किया अल्लाह के सामने, और दूसरा अल्लाह की वहदानियत का इकरार किया, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इकरार इसने किया, और मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलायत का इसने इकरार किया। ये वो पत्थर है कि जिसने इनकी विलायत का इकरार किया। एक और रिवायत में सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम से है, कोई हाथ अल्लाह की बारगाह में नहीं उठता और उनमें सबसे महबूब हाथ वो है अल्लाह की बारगाह में कि जिस हाथ में अकीक की अंगूठी हो। कहते वो हाथ अल्लाह को बेइंतहा पसंद है कि जिस हाथ में अकीक की अंगूठी हो। अकीक की अंगूठी वाला हाथ जब अल्लाह की बारगाह में उठता है तो ये हाथ अल्लाह को बेइंतहा पसंद है। और फिर इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि वो फकीर नहीं हो सकता कि जिसके हाथ में अकीक की अंगूठी हो, और ये अकीक की अंगूठी जो है ये इंसान के सफर में अमान का सबब बनती है। याद रखिएगा, जब भी अकीक की बात आती है तो फौरन जहन में जर्द अकीक भी आता है और दूसरे अकीक, ये तमाम के तमाम अकीक जो है जो फजीलत के बेइंतहा हामिल है, ये तकरीबन अकीक यमनी है। क्योंकि अकीक यमनी वहां पे नीला अकीक भी है, वहां पे काला अकीक भी है, वहां पे लाल अकीक भी है, और जर्द अकीक भी उसी जगह पे मौजूद है। और ये वो पहाड़ है जिसने ये इकरार तौहीद और रिसालत और विलायत अंजाम दिया। तो अज़ान मोहतरम, अकीक की अंगूठी के साथ मांगी हुई दुआ जो है वो अल्लाह की बारगाह में रद्द नहीं होती। फरमान है कि जब दुआ मांगो, उद्दतुद्दाई में सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायत है, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, कोई हाथ अल्लाह की बारगाह में नहीं उठता मगर उस हाथ में अगर अकीक की अंगूठी हो, वो हाथ अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब और पसंद है। तो ये अकीक की अंगूठी, इसके पहनने की बहुत ज्यादा ताकीद वारिद हुई है। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि जो बंदा नमाज जमात में या नमाज जमात में अकीक की अंगूठी पहनता है और उसकी फरमाते उसकी नमाज दूसरी नमाजों से 40 गुना दर्जे बुलंद हो जाती है। यानी वो नमाज जो अकीक के यमनी के साथ पढ़ी जाए, फरमाते हैं वो नमाज 40 गुना ज्यादा अफजलियत की तरफ चली जाती है। एक और रिवायत में मनकूल है कि फरमान है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कि 2 रकत नमाज जो अकीक की अंगूठी के साथ, अंगुश्तर के साथ पढ़ी जाए, वो उन 1000 रकअतों से बेहतर है कि जो बगैर अकीक यमनी के पढ़ी जाए। यानी बेइंतहा फजीलत, ये तो इसकी फजीलत जाहिरी है कि जो मैंने आपके सामने बयान की कि 1000 रकत नमाज पढ़ना अलग और 2 रकत नमाज अकीक यमनी के साथ पढ़ना जो है वो फजीलत में उसको ज्यादा अहमियत दी गई है और बताया गया। मेत मनकबत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं शब मेराज किया आसमानों में, तो मैं जब अर्श पे गया तो मकाम
उस मकाम तक, मकाम मंजिल तक पहुंचा कि उससे आगे मकाम का तसव्वुर नहीं था। तो फरमाते हैं कि 2 अकीक के पहाड़ थे, उसके दरमियान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझसे कलाम किया। यानी अकीक फकत यहाँ का पत्थर नहीं है और यहाँ का हजर मुकद्दस नहीं है, बल्कि ये अल्लाह ने इसको अर्श पे भी जीनत दी और जमीन पे हमारे लिए, हमारी बरकतों के लिए, रहमतों के लिए और इनायात के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस पत्थर को हमारे लिए भेज दिया ताकि हम इससे कस्बे फैज कर सकें। और अज़ान मोहतरम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और आके उसने शिकायत की, और इस रिवायत को अवालिमुल उलूम में और दीगर कुतुब में उलमा ने दर्ज किया है। अवालिमुल उलूम 57 नंबर जिल्द में ये मुकम्मल रिवायत मौजूद है। अवालिम शेख फरमाते हैं कि एक शख्स ने नबी करीम से आके शिकायत की और आके कहा कि मेरा सारा माल और असबाब चोरी हो गया है और डाका पड़ा है, सब कुछ ले गए। तो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तूने अंगूठी क्यों नहीं पहनी अकीक की? अगर तूने अंगूठी पहनी होती अकीक की तो अल्लाह तुझे हर बदी से, हर बुराई से महफूज रखता। और फरमाया कि जब तक तुम्हारे पास अकीक की अंगूठी हो तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई गम गुस्सा नहीं होना चाहिए कि उसकी बरकत से, चूंकि उसने इकरार तौहीद और रिसालत और इमामत किया है, अल्लाह तुम्हें हर बला से, हर परेशानी से और हर इस्तिराब से अल्लाह तुम्हें दूर रखेगा। तो अज़ान मोहतरम, उसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ लोग आए और उन्होंने आके परेशानी की शिकायत की कि हमारे पास परेशानियां हैं, मुश्किलात हैं, रिस्क की तंगी है। तो आपने उनको भी कहा कि अकीक की अंगूठी पहनो तो हर परेशानी से महफूज रहोगे और रिस्क की फरावानी जो है वो तुम्हारे साथ शामिल हो जाएगी। तो अज़ान मोहतरम, ये तो एक अकीक के जाहिरी फायदे हैं कि जो हम जानते हैं। अकीक और क्या करता है? अकीक यमनी, अकीक का जब नाम आए तो नॉर्मल अकीक की तरफ ना देखिएगा, हालांकि चाइना में भी है, लेकिन ये वो अकीक यमन, जो यमन से निकला हुआ पहाड़ है, और यमन वो जगह है जहां से हजरत उवैस करनी जो है नबी करीम के सहाबी हैं। तो अज़ान मोहतरम, अमीरुल मोमिनीन अद्दुर्र समीन में मौजूद है कि अमीरुल मोमिनीन एक दिन जा रहे थे तो एक जसद के पास से गुजरे, एक जनाजा रखा हुआ था, उसके पास से मौला गुजरे तो आपने देखा कि उसके हाथ में एक अंगूठी है और आपने असहाब से पूछा, और वो बंदा जो है वो गिर के जमीन पे जो है वो मर चुका था। तो आपने अंगूठी मंगवाई, तो अंगूठी जब लेके आए तो अमीर कायनात ने उस पर निगाह की और फरमाया कि तूने इसकी हिफाजत क्यों नहीं की, हालांकि तू सफरों का हिर्ज है। यानी हम दुआएं पहनते हैं, ताबीर मिलता है कि अगर किसी के पास अकीके यमनी हो तो वो गोया सफर में हिर्ज के साथ मौजूद है और तावीज के साथ जो है वो बंदा जा रहा है। शयातीन से हिफाजत होती है और शयातीन अकीके यमनी वाली अंगूठी से दूर रहते हैं। तो अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस अंगुश्तर से मुखातिब होकर कहा तूने इसकी हिफाजत क्यों नहीं की? तो फौरन वो नगीना जो है वो गोया हुआ और उसने ये जुमला कहा कि या अली, मैं अकीके यमनी नहीं हूं, मैं अकीक तो हूं लेकिन अकीके यमनी नहीं हूं। यहां पे वाज़ेह हो गया कि जो फायदा अकीके यमनी का है वो किसी आम पत्थर का नहीं है, और अकीके यमनी वो है कि जब नमाज में आ जाए तो नमाज को 4 चांद लग जाते हैं, जब ये आपके हाथों में आ जाए तो हिफाजत करता है। और उसके अलावा जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, इस बीबी का फरमान है, आप फरमाती हैं कि जिसके हाथ में अकीके यमनी होगा वो कभी भी बुराई नहीं देखेगा, जब भी देखेगा या खैर देखेगा या खूबी देखेगा। और ये फजीलत एक नहीं, इतनी ज्यादा अहादीस है कि अगर इस पे हम गुफ्तगू करने लगे तो घंटों दरकार है कि अकीक यमनी किन किन फजाइल का मालिक है। इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद गरामी है, आप इरशाद फरमाते हैं कि जो भी अकीक यमनी की अंगूठी पहनेगा, फरमाते हैं कि उसका ना तमाम काम हमेशा मुकम्मल होगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा वो किसी काम को शुरू करे और वो काम पायाने तकमील तक ना पहुंचे। और फिर आप फरमाते हैं कि अकीक पहना करो, यमन अकीक यमनी पहना करो, इसलिए कि अकीक यमनी जो है ये तुम्हारे सफरों का मुहाफिज है। तो अकीक यमनी के मुतालिक जितनी अहदीस है कि अगर हम देखा जाए तमाम मराहिल में अकीक यमनी जो है इंसान की सबसे बड़ी बात यह है कि जब इंसान दुआ के लिए हाथ उठाता है तो उस हाथ में अगर अकीक यमनी हो तो रिवायात में दर्ज है अल्लाह उस हाथ से की हुई दुआ को रद्द नहीं करता। परेशानियों से, बलाओं से, बीमारियों से इंसान महफूज रहता है अगर अकीक यमनी उसके पास मौजूद हो।